गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आपका कॉमर्स क्लास रिंग्स में। मैं असलम मंसूरी बी कंटिन्यू। एक बार फिर हम ऑनलाइन क्लास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो उस कारण ऑफलाइन क्लासें नहीं हो पा रही, तो आपके फ्यूचर को देखते हुए आपकी क्लासों को कंटिन्यू रखते हुए हम ऑनलाइन क्लासों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी ऑनलाइन पढ़ते रहें और अपने मार्क्स अच्छे से अच्छे लाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चैप्टर चल रहा था हमारा 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस चल रहा था। हमने लास्ट वीडियो में इनकम स्टेटमेंट से जो फॉर्मेट था उसको क्लियर किया था। अब उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़ा पूछा जाएगा और एक 4 नंबर का छोटा क्वेश्चन इसमें पुटअप किया जाएगा एग्जाम में, आपकी में बोर्ड की एग्ज़ाम में। तो ध्यान से देखें। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ कृष्णा लिमिटेड। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारे पास। पार्टिकुलर्स हमारे पास ईयर दिया हुआ है 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016, यानी 16 और 17। पहला पॉइंट हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये डिजिट दे रखी है 7 लाख और 5 लाख। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड डिजिट है 4 लाख और 3 लाख। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ गुड्स 50,000, 40,000। अदर एक्सपेंस हमारे पास 10%। अब 10% किसका है वो भी दिया हुआ हमारे पास। 10% जो है या जो भी परसेंटेज है ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, जो हमारी कॉस्ट हुई थी, जो हमने प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में, कॉस्ट का मतलब किसी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में जो भी हमारे पास एक्सपेंस है, जो हमने परचेज किया था, परचेज करने के बाद किसी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में जो एक्सपेंस थे उनको काउंट किया जाएगा और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको लेस कर दिया जाएगा, वो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। उसका हम यहाँ 10% फाइंड आउट करना है। फिर है हमारे पास टैक्स है 20%, 20%। अदर एक्सपेंस को फाइंड आउट करने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, ठीक है, उसका हमें यहाँ पे टैक्स निकालना पड़ेगा। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने से पहले आपको कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्लियर करना पड़ेगा। इट्स क्लियर। अब देखना, मैं कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट का यहाँ पे फॉर्मेट क्लियर कर रहा हूँ, तो समझना और देखने की कोशिश करना। बी कंटिन्यू। सॉल्यूशन में हमने कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट का एक ब्लैंक फॉर्मेट हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इस ब्लैंक जो फॉर्मेट है हमारे पास, इस फॉर्मेट को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फॉर्मेट को देख लेना एक बार, क्या है क्या फॉर्मेट में हमने इसमें डाला है। पार्टिकुलर्स है हमारे पास, नोट नंबर है, प्रीवियस ईयर 2016, करंट ईयर 2017, एब्सोल्यूट चेंज प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में जो भी चेंज आया ना डिजिट में, उसको एब्सोल्यूट चेंज में डाला जाएगा। और फिर है यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्यूशन में फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे। तो फॉर्मेट में लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेट आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया था। फॉर्मेट में हमारे पास देखना क्या क्या आएगा। सबसे पहले जो फॉर्मेट था, फॉर्मेट में हमने सबसे पहले यहाँ पे डाला था, फर्स्ट पॉइंट पे डाला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। रेवेन्यू कि रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या था हमारे पास। तो देखो रेवेन्यू और या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, प्रीवियस ईयर का दे रखा है 5 लाख और करंट ईयर का दे रखा है हमारे पास 7 लाख। तो इन दोनों को ले लेंगे हम। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का दे रखा था हमारे पास यहाँ पे 5 लाख, तो यहाँ पे 5 लाख फिल कर दिया जाएगा। क्लियर। और जो करंट ईयर है उसका दे रखा था हमारे पास यहाँ पे 7 लाख, तो 7 लाख यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। एब्सोल्यूट चेंज 5 लाख में से 7 लाख या जो भी हमारे पास है 7 लाख करंट ईयर का था और लास्ट ईयर का हमारे पास 5
लेक्स है, तो प्लस में आ रहा है यहाँ पे 2 लेक्स की चेंज हो गई इनमें। अगर यहाँ पे करंट ईयर में डिजिट कम हो जाती, डिक्रीज हो जाती, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव बैलेंस फाइंड आउट होता, जिसे हम ब्रैकेट में शो करते हैं। क्लियर। अब दूसरा फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है, इस फॉर्मेट में आगे का टॉपिक था हमारे पास, सेकंड पॉइंट था अदर इनकम। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमारे पास परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंस और टैक्स, यानी अदर इनकम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अदर इनकम का अगर आप बनाते हो तो यहाँ पे अदर इनकम हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे ब्लैंक डालना पड़ेगा। नो डिजिट, नो चेंज और नो परसेंटेज। क्लियर। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टोटल रेवेन्यू। हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू या टोटल जो भी इनकम है वो आ जाएगी, तो हम डाल देंगे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू यानी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को ऐड कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट डिजिट खाली थी, तो वही ऊपर की डिजिट वापस आ गई है हमारे पास, 5 लाख, 7 लाख, और यहाँ चेंजिंग में आ गया हमारे पास 2 लाख, इन दोनों का चेंज। क्लियर। और परसेंटेज हम लास्ट में फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करते, ध्यान देना, फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास आएगा एक्सपेंसेज। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास एक्सपेंसेज आएगा। अब एक्सपेंसेज में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था, एक्सपेंसेज में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था, उस फर्स्ट पॉइंट का नाम था हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या था भाई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फॉर्मेट में देख लेना आप, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड था। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो हम उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। क्लियर। फॉर्मेट देखते जाओ, फॉर्मेट क्लियर होगा तो ही आपके क्वेश्चन सोल्व होगा। उसके बाद में हमारे पास अगला पॉइंट था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगला पॉइंट क्या था, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हमारे पास दिया हुआ है, तो नाम राइट कर लेते हैं एक बार हम यहाँ पे, फिर इसकी डिजिट देखेंगे। तो हम राइट करते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर। अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड देख लेते हैं, लास्ट ईयर में कितना था और करंट ईयर में कितना था। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लास्ट ईयर में 3 लाख था और करंट ईयर में 4 लाख है, तो लास्ट ईयर के लास्ट ईयर में राइट कर देंगे 3 लाख। क्लियर। और करंट ईयर में 4 लाख, करंट ईयर में 4 लाख यानी प्लस में आ रहा है, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ हमारे पास यहाँ पे 1 लाख। क्लियर भाई, ये हमारे पास यहाँ हो गया 1 लाख। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद में हमारे पास था अगला पॉइंट एक्सपेंस में। एक्सपेंस में अगला पॉइंट था चेंज इन इन्वेंट्री। बी पॉइंट था या नेक्स्ट पॉइंट था चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। तो भैया चेंज इन इन्वेंट्री भी हमारे पास दिया हुआ है। चेंज इन इन्वेंट्री लास्ट ईयर का था 40,000 और करंट ईयर का हमारे पास 10,000, तो चेंज इन इन्वेंट्री को भी राइट कर देते हैं। लास्ट ईयर का हमारे पास था 40,000 और करंट ईयर का हमारे पास है 50,000। क्लियर। अब इसका एब्सोल्यूट चेंज आ गया हमारे पास इन दोनों में फिगर में, जब हमने डिफरेंस निकाला तो हमारे पास 10,000 आ गया। क्लियर। इसके बाद में हमारे पास था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, वो भी नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज भी नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट के बारे में भी नहीं है। ये सब फॉर्मेट के आइटम बोल रहा हूँ मैं, फॉर्मेट में जो पार्टिकुलर्स में जो आइटम थे ना एक्सपेंस में, उनके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद में डेप्रिसिएशन अमोर्टिलाइजेशन, वो भी नहीं है। फिर लास्ट में था हमारे पास अदर एक्सपेंसेस। क्लियर। और यहाँ पे अदर एक्सपेंस दिया हुआ है, तो हम अगला पॉइंट राइट करते हैं यहाँ पे अदर एक्सपेंस। देखना सी पॉइंट राइट किया जा रहा है यहाँ पे अदर एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज। बट बात देखना भाई, अदर एक्सपेंसेज जब बात की जा रही है तो 10% फाइंड आउट करना है। अदर एक्सपेंस 10% फाइंड आउट करना है। अब है किसका 10% है हमारे पास कॉस्ट ऑफ
रेवेन्यू। तो भैया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू वर्किंग नोट, यहाँ पे लेते हैं हम वर्किंग नोट। वर्किंग नोट देखना भैया, वर्किंग नोट में हम क्या डालेंगे, कैलकुलेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कैलकुलेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो आपके पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को बोला जाएगा यहाँ पे CGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसको बोला जा रहा है, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। उसका फॉर्मूला है परचेज। परचेज से पहले आप ले लो ओपनिंग स्टॉक, सॉरी भाई, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स को या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अब बात को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। हम कर रहे हैं कॉस्ट फॉर 2016, कॉस्ट फॉर 2016। अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात की जाएगी ना। तो क्वेश्चन में फॉर्मूले में ना तो ओपनिंग स्टॉक है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ, चेंज इन इन्वेंट्री दे रखी है, दोनों डिजिट की दे रखी है, 40 लाख और 40,000 और 50,000। तो इससे निकलेगा हमारे पास, क्लियर। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है नहीं, बट परचेज दे रखा है, फॉर 2016 का निकाल रहे हैं। तो परचेज क्या दे रखा है हमारे पास, 3 लाख। तो हमने ले लिए यहाँ पे 3 लाख। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। 3 लाख डिजिट है लिया, क्लियर। उसके बाद में चेंज इन इन्वेंट्री हमारे पास देख लेना। चेंज इन इन्वेंट्री दे रखी है हमारे पास से 40,000। चेंज इन इन्वेंट्री दे रखी है हमारे पास से 40,000। तो ये हमारे पास आ गई 3,40,000। 3,40,000 ये क्या है हमारे पास, कॉस्ट आई है। अब लेंगे हम अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस लिया जाएगा 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, 10% कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितनी है, 3,40,000। तो 3,40,000 का 10% हमारे पास आया कितना, 34,000, क्लियर। हमारे पास 34,000 आ गया किसका, 2016 का। अब बात करते हैं 2016 में, तो हम अदर एक्सपेंस में यहाँ राइट कर देते हैं 34,000, क्लियर। अब जैसे हमने 2016 का फाइंड आउट किया, वैसे हम कर लेंगे यहाँ पे कॉस्ट फॉर 2017, क्लियर। तो कॉस्ट फॉर वही है हमारे पास। परचेज कितनी है, परचेज देखना है आप, 2017 की परचेज कितनी है हमारे पास, 4 लाख। और चेंज इन इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास, 50,000। चेंज इन इन्वेंट्री कितनी है, 50,000। तो हमारे पास देखना कैसे निकलेगा यहाँ पे, 4 लाख प्लस 50,000। तो ये आ गया हमारे पास 4,50,000। ये क्या है हमारे पास है, कॉस्ट आई है भाई, कॉस्ट आई है। हम ले लेंगे अदर एक्सपेंस, ले लेंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितनी आई है, 4,50,000, 4,50,000। तो यहाँ पे ले लेंगे 4,50,000 का 10% हमारे पास आ गया 45,000। ध्यान देना, 45,000 आ गया हमारे पास। वो किसका आया, 2017 का। अब यहाँ पे ले लिया हमने 45,000, क्लियर। कॉस्ट अदर एक्सपेंस आया 44,000 हमारे पास, 2016 का आ गया। और 34,000, 45,000 आ गया 2017 का। अब इनमें एब्सोल्यूट चेंज करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकाला है तो हमारे पास कितना है डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों में, 11,000, क्लियर।
अच्छी तरह देखते जाना, समझते जाना। 11,000। अब इसके बाद में हमारा टॉपिक था यहाँ पे टोटल एक्सपेंस। ध्यान देना, टोटल एक्सपेंस किया जाएगा। जो हमारे पास एक्सपेंस थे, एक्सपेंस में कौन था? परचेज 3 लाख, चेंज इन इन्वेंट्री 40,000 और अदर एक्सपेंस 34,000। जब इनको ऐड किया तो ध्यान से आप ऐड कर लो, साइड में कितना आ रहा है हमारे पास। ऐड किया तो हमारे पास आया 3,74,000। क्लियर? ऐसे ही हमने 2017 के लिए ऐड किया। एक्सपेंस में आ रहा हमारे पास परचेज 4 लाख, चेंज इन इन्वेंट्री आ रही है 50,000 और अदर एक्सपेंस आ रहा है 44,000। तो टोटल है इसका हमारे पास 4,95,000। क्लियर? 4,95,000। और अब इन दोनों का एब्सोल्यूट चेंज किया, यानी इन दोनों को माइनस किया हमने, तो हमारे पास आया 1,21,000। 1,21,000। क्लियर? ये हमारे पास यहाँ पे लेस करने पे आया। क्लियर भाई? आई बात समझ में? अब ध्यान देना, अब हम लेते हैं यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है। 4th पॉइंट तो कर ही लिया, हम 5th पॉइंट लेते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या हो गया? 3rd पॉइंट में से हमें 4th पॉइंट को लेस करना होगा। 3rd पॉइंट में से 4th पॉइंट को लेस करना पड़ेगा। 3rd पॉइंट कितना है यहाँ पे? 5 लाख। 3rd पॉइंट कितना है? 5 लाख। और 4th पॉइंट जो आया था हमारे पास, इसका टोटल कितना आया था? 3,74,000। 5 लाख में 3rd पॉइंट में से 4th पॉइंट 3,74,000 को लेस किया तो हमारे पास आ रहा है 1,26,000। 1,26,000। इसी प्रकार करंट ईयर में देख लें, 3rd पॉइंट का टोटल कितना आ रहा है? 7 लाख और 4th पॉइंट का टोटल आ रहा है 4,95,000। तो इसमें से 3rd में से 4th पॉइंट लेस किया तो यह आया हमारे पास 2,05,000। 2,05,000। 2,05,000। अब इसकी चेंज निकालेंगे। 2,05,000 में से 1,26,000 को लेस किया तो हमारे पास आ रहा है 79,000। 79,000। क्लियर? आई बात समझ में? अब ध्यान देना, क्वेश्चन में आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 6 पॉइंट था टैक्स लेस किया जाएगा। टैक्स क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। और देखो भाई, टैक्स कितना परसेंट था हमारे पास? क्वेश्चन में दे रखा था जो भी डिजिट आएगी, मैंने कहा था टैक्स किस पे चार्ज होता है हमेशा? टैक्स हमेशा चार्ज होगा NPBT, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट पे चार्ज होता है। जो भी टैक्स होता है नेट प्रॉफिट पे चार्ज होगा, जो भी टैक्स होगा तो वो आएगा कितना? 20%। 20%। तो हमारे पास दे रखा है डिजिट 2016 में, तो डिजिट हमारे पास 1,26,000। इसका 20% जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आया 25,200। क्या आ रहा है? निकाल के देख लो आप। 25,200 1,26,000 का। ऐसे ही 2,05,000 का हम ये जब 20% फाइंड आउट किया तो यह आ रहा है 41,000। कितना आया? 41,000। अब 41,000 में चेंज निकालेंगे भैया। अगला पॉइंट आ रहा है हमारे पास चेंज का। 41,000 में से 25,200 को जब लेस किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,800। 15,800 आया। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ध्यान देना, ये ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने, ब्रैकेट में डाल दिया है। ब्रैकेट का मतलब इसमें लेस किया जाएगा ये, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना, NPBT 1,26,000 में से 25,200
200 को जब लेस किया तो ये आया हमारे पास 1,08,000 क्लियर। ऐसे 2,05,000 में से 41,000 जब डिजिट लेस की हमने तो ये आया हमारे पास 1,64,000 क्लियर। अब 1,06,000 अब यहाँ से इसको डिजिट को 71,000 में से 15,800 को लेस नहीं करना, हमें लेस करना है 1,64,000 में से 1,08,000 को जब लेस किया जाएगा तो हमारे पास आएगा 63,200 ये डिजिट आ गई हमारे पास। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ सोल्व हो गया है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज निकालने के बाद हमारे पास परसेंटेज है, इन परसेंटेजों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। परसेंटेज बिल्कुल आराम से एक फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूले से सारी परसेंटेजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 1-2 परसेंटेज मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, फिर बाकी आप सारी परसेंटेज फाइंड आउट करना क्लियर। अब ध्यान देना, क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे और वहाँ पे डिजिट नंबरिंग डालते जाएंगे अपने यहाँ पे। जैसे नोट नंबर की बात करते हैं अपन, नोट नंबर की बात कर लेते हैं अपन। तो नोट नंबर पे अपन ने फर्स्ट में डाला और फर्स्ट में डालने से पहले सबसे पहले हमें फॉर्मूला चार्ज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला चार्ज कर लेते हैं, परसेंटेज इक्वल एब्सोल्यूट चेंज अपॉन अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। भाई ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। फॉर्मूला हो गया एब्सोल्यूट चेंज या अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज अपॉन अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। फर्स्ट लेते हैं, ध्यान देना, फर्स्ट में नाम भी डालते जाओ। नाम डाला हमने रेवेन्यू डाला। क्वेश्चन को वापस खोलते हैं। रेवेन्यू में देखो एब्सोल्यूट चेंज कितना है हमारे पास 2 लाख, एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया 2 लाख और लास्ट ईयर कितना हो गया 5 लाख। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 2 लाख अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप इन डिजिटों को 0 से 0 काटोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 40%। क्लियर। तो हम यहाँ राइट करते जाते हैं कि हमारे पास कितना आया, यहाँ पे 40% आ गया। क्लियर। टोटल रेवेन्यू का भी वही आएगा 40%। आगे लेते हैं हम और नोट नंबर में यहाँ डाल दो आप फर्स्ट नंबर। क्लियर। अब चलते हैं परचेज, दूसरे का लेते हैं हम। फॉर्मूला बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट पे परचेज का ले लेते हैं। तो परचेज में देखो चेंज इन इन्वेंटरी कितनी आ रही है हमारे पास, चेंज इन इन्वेंटरी कितनी है, परचेज ऑफ स्टॉक में एब्सोल्यूट चेंज कितना है 1 लाख और लास्ट ईयर कितना है 3 लाख। तो ये आएगा 1 लाख अपॉन 3 लाख। क्या बनेगा यहाँ पे 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 33.33% आ गया। और हम इसको यहाँ पे राइट कर दिएंगे पर इसमें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के सामने 33.33। क्लियर। आगे हमारे पास क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री का लेना है। तो चेंज इन इन्वेंट्री का लेते हैं अपन। देखना थर्ड पॉइंट यहाँ पे अपन नोट नंबर में इसमें सेकंड डाल देंगे, नोट नंबर में यहाँ पे सेकंड डाल देंगे। थर्ड पॉइंट लेते हैं अपन। थर्ड पॉइंट में हमारे पास चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन, देखते जाओ समझते जाओ। चेंज इन इन्वेंट्री की बात करते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री में कितना है 10,000 और लास्ट ईयर कितना है 40,000। 10,000 अपॉन 40,000। तो अपन लेते हैं चेंज इन इन्वेंट्री का निकाल लेते हैं। 10,000 अपॉन 40,000 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 कटेगा तो यहाँ आएगा 25%।
ये डाल देंगे हम चेंज इन इन्वेंट्री में। नोट नंबर आ गया यहाँ पे 3 और ये आ गया हमारे पास 25%। क्लियर। अगले निकालें हम अदर एक्सपेंस की। 4th पॉइंट पे निकालेंगे अपन अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस की बात करते हैं हम। अदर एक्सपेंस में चेंज कितना है हमारे पास 11,000 और लास्ट ईयर कितना है 34,000। 11,000 अपॉन 34,000 तो ये आ गया 11,000 अपॉन 34,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 से 0 कट जाएगा और जब इसमें डिजिट में हम अपॉन करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 32 के समथिंग आएगा 0.35%। क्लियर। ये हम चेंज इन इन्वेंट्री में राइट कर देंगे। यहाँ पे 4th पॉइंट लगा के 32.35 आया था हमारे पास यहाँ पे। क्लियर। फिर आएगा हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस का। अगला पॉइंट लेते हैं हम 5th पॉइंट। नोट नंबर में 5th पॉइंट डालते हैं हम पर टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस इस प्रकार आप वर्किंग नोट दोगे तो ही आपके पूरे में से पूरे नंबर या फुल मार्क्स आएंगे अपने पास। अगला पॉइंट है टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस में अपने पास 1,21,000 1,21,000 और अपॉन में आएगा 3,74,000। तो ये आ गया 1,21,000 अपॉन 3,74,000 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 काटेंगे और इसमें जब डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास परसेंटेज आ गई 32.35%। सेम परसेंटेज आ रही है। क्लियर। तो अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे 5th पॉइंट क्लियर हो जाता है। परसेंटेज वही आ गई हमारे पास 32.35%। क्लियर। फिर लेते हैं हम NPBT नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 6th पॉइंट है हमारे पास NPBT का देखना हमारे पास डिजिट कितनी आ रही है 79,000 अपॉन 1,26,000 79,000। क्लियर। और अपॉन कितनी बताया था 1,26,000 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 डिजिट काट देना और जब फाइंड आउट किया तो हमारे पास है 62.70। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे नोट नंबर में 6th परसेंटेज आई है हमारे पास 62.70%। क्लियर। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे 7th पॉइंट। 7th पॉइंट हमारे पास आ रहा है टैक्स। क्लियर। और टैक्स में कितनी डिजिट है हमारे पास 15,800 अपॉन 25,200। टैक्स में डिजिट आई है हमारे पास 15,800। क्लियर। और अपॉन में कितनी बताई थी आपको 25,200 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 काट के इसमें डिवाइड देंगे तो वही परसेंटेज आएगी NPBT वाली 62.70%। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास 7 पॉइंट में आ गया 62.70%। क्लियर। अब लास्ट पॉइंट और बच रहा हमारे पास। लास्ट पॉइंट 8वां पॉइंट यहाँ राइट कर देते हैं हम NPAT नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी देख लो चेंज कितना आ रहा है 63,200 अपॉन में आएगा 1,08,000। क्लियर। तो ये आया हमारे पास 63,200 अपॉन में आया 1,08,000 मल्टीप्लाई बाई 100। लास्ट वाली परसेंटेज लगभग सेम आएगी। तो इसकी जब फाइंड आउट किया तो परसेंटेज वही आई 62.70%। तो ये हमने राइट कर दिया यहाँ पे 62.70% या 8वां पॉइंट नोट नंबर में। क्लियर। तो इस प्रकार से जब आप इस क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व करने बैठोगे इस प्रकार से यहाँ से सोल्व किया जाएगा। नोट वर्किंग नोट दिया जाएगा। वर्किंग नोट में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल एक एक एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, तब जाके हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स क्लियर होंगे।
क्लियर। क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखें, दोबारा सोल्व करें, तब जाके आपके 6 मार्क्स पूरे क्लियर होंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।